नमस्कार साथियों, पीसीएस वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं राहुल आपको जो 70 जो बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि कल आपका अध्यक्ष ने, जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ कि एग्ज़ाम डिले होगा या नहीं होगा। इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब सीरियस होने का टाइम आ गया है, ठीक है। क्योंकि अगर डिले भी होता है तो अक्टूबर में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, तो अक्टूबर के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो क्योंकि अब ये जुलाई ख़त्म ही रखिए, तो अगस्त और सितंबर मात्र 60 डे ही है हमारे पास, मान के चलिए। अगर सितंबर में होता है तो भी कम है, और अगर अक्टूबर में होता है तो भी कम है। तो आज से मैं आपको बीपीएससी का जो रिलेवेंट है वो मैं आपको लेके आ रहा हूँ टॉपिक वाइज, और आपका इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, पहले मैं यूपीएससी का मैं मेंटर हूँ ऐसे बेसिकली, तो मैं यूपीएससी का ज़्यादा मैं ध्यान रखता है, इसलिए मैं बीपीएससी पर उतना फोकस मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन इस बार मैं बीपीएससी और जो यूपी पीसीएस है वो दोनों को मैं ये लेके आऊँगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो आयोग का क्या रिलेवेंट है। ओके, मैं अपने जो चैनल है उस पर कोई भी कंटेंट या कोई भी ऐसा फेक नहीं डालता हूँ या भ्रामक चीज़ नहीं डालता हूँ जिससे बच्चे मिसगाइड हों। तो आप रिलैक्स होके बैठिए, आपको सारा चीज़ दिया जाएगा जो रिलेवेंट होगा, जो आयोग की नज़र में है, ठीक है। ये जो आपका मैं करेंट अफेयर लेके आ रहा हूँ, ये जनवरी से है। ओके, ये करेंट अफेयर आपका एक तो है, ये आपका पूरा अर्धवार्षिकांक है, मतलब पिछले मई से अभी जैन 2014 तक का, 2024 तक का है। ओके, और उसके बाद इसमें आपका प्रत्योत्तर दर्पण और दूसरे जो भी आपका मैगजीन है, जैसे विजन आईएएस वगैरह, सारे का इसमें निचोड़ में आपको लेके आ रहा हूँ। ओके, तो पहला जो आपका यहाँ पर करंट न्यूज में था कि आपने सुना होगा कि सिलक्यारा बरकोट सुरंग, ठीक है। ये आपको उत्तराखंड में पड़ता है, सुना होगा, काफ़ी न्यूज में था। ये आपका इसमें 41 मजदूर फंसे हुए थे, ठीक है, जो 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे हुए हैं। ये आपका न्यूज में नहीं है, न्यूज में आपका यहाँ पर है। ये आपको पूछ सकता है रैट होल माइनिंग क्या है, ठीक है। तो रैट होल माइनिंग प्रसिद्ध है कहाँ के लिए? मेघालय और उत्तर पूर्वी राज्यों में ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि 2014 में स्थापित हुआ है, ओके, उन्होंने इस पर बैन कर दिया है। ओके, ये क्या है? ये सुरंग साइड कटिंग सुरंग है और एक सक्रिय सुरंग होता है। पहले साइड कट करते हैं, फिर डीप जाते हैं, मतलब आपका अर्थ ऐसे है तो ऐसे कट करेंगे, फिर डीप जाएंगे। ओके, इस तरह से होता है, ये इंक्लाइंड होता है ऐसे। ओके, ये एक सुरंग की जैसा होता है, जो वहाँ के लेबर लोग होते हैं वो करते हैं। इसका इस पर बैन क्यों लगाया गया है? इस पर बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि आपका यहाँ पे जो मजदूर सुरंग करते हैं, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट के लिए, साथ में जो मजदूर है उनकी जान के लिए खतरा होता है, क्योंकि वो कवरिंग नहीं करता है, जिसके कारण से वो माइन होता है ढह जाता है, क्रैश कर जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है उसके अंदर ही। ओके, तो इसलिए ये दो आपका एक न्यूज यहाँ से बन रहा है। दूसरा आपका अगर बीपीएससी पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है कि सिलक्यारा जो सुरंग है वो कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ये क्यों बनाया जा रहा है? तो 4 धाम यात्रा के लिए बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? 4 धाम यात्रा कौन कौन? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ओके, ये कौन बना रहा है ये भी आपको पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास लिमिटेड और नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये 2 लोग मिलकर आपका
बना रहा है। ओके, नेक्स्ट है बिहार में जातिगत जनगणना जो है 2 अक्टूबर को करवाया गया था। इसमें आपका जो है एससी जो है 19.7%, एसटी 1.7 और ओबीसी 27 है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बस इतना ही है। अब देखिए आर्टिकल 200 जो है वो क्या कहता है कि अगर कोई विधेयक जो है विधानसभा में कौन आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, और कौन आते हैं दो आते हैं ना, एक आता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। ठीक है, तो अगर वो कोई विधेयक पास करके राज्यपाल के पास भेजता है तो राज्यपाल पहली बार में वो लौटा सकता है, लेकिन सेकंड टाइम में अगर भेजता है फिर वही विधेयक को, तो राज्यपाल लौटा नहीं सकता है, लेकिन राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए जो है रख सकता है। ओके, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर आर्टिकल जो है 200 आपको याद करना है कि कह रहा है कि राज्यपाल जो है पुनः पारित विधेयक को जो है लौटा नहीं सकता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान अमृत कलश, ये जो है आपको 31 अक्टूबर 2023 को चालू किया गया था। ठीक है, ये राष्ट्रीय एकता दिवस के जो है अवसर पर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। ओके, 20 से 28 नवंबर 2023 को IFFI संपन्न हुआ। इसका जो है कहाँ संपन्न हुआ, तो ये आपका जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में संपन्न हुआ। ओके, नेक्स्ट है आपका PM जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान। ये आपका जो है याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है आपको जनजातीय न्याय जो है इसका जो है शुभारंभ जो है राष्ट्रपति मुर्मू ने किया है, लेकिन PM जनजातीय अभियान का आरंभ जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो यहाँ दो चीज़ें और दोनों को कंबाइंड करके कर दिया गया, जो कि 15 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के नाम से। ठीक है, इस दिन क्या होता है, बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। ठीक है, इसी दिन झारखंड दिवस भी मनाया जाता है 15 नवंबर को एवरी ईयर। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा। उसके बाद आपका जो है 2+2 वार्ता, ये 2+2 वार्ता जो है फर्स्ट टाइम आपका किसके साथ हुआ था, अमेरिका के साथ ही हुआ था। उसके बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के से होता है हमारा। 2+2 वार्ता मतलब होता है कि दो समकालीन मंत्री जो कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो दो देशों के जो देश होते हैं उसके मंत्री उनके मंत्री होते हैं। एक मिनट, उनके मंत्री जो होते हैं ना वो आपको जो है करते हैं। इसमें रक्षा मंत्री और इसमें जो है एक होते हैं वित्त मंत्री। ठीक है, ये जो है दो आपका जो है वार्ता करते हैं। ओके, चलो क्रिस्टोफर लक्सन जो है नेशनल पार्टी न्यूजीलैंड के जो का है वो जो है नए PM बने हैं, क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कोकराझार असम और गोलेफू भूटान जो है रेल लिंक परियोजना चालू की गई है। ठीक है, भारत बांग्लादेश अगरतला जो है ये अखारपुरा रेल लिंक जो है उद्घाटन किया गया है। बस मैं जो है क्रिस्प साइज में आपका ये कंटेंट आप को दे रहा हूँ ताकि आपको ये जल्दी याद भी हो जाए। ओके, नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है 2000 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और संघ
ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मिला है। नर्सेज जो है इसको मिला है, जो नर्सेज का जो संघ होता है ना, उसको दिया गया है। किसके लिए दिया गया? ये दिया गया था कोरोना काल में जो आपका सेवा किया था ना, उसके कारण इनको दिया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जो कि पहली महिला न्यायाधीश थी, वो फातिमा बीबी, उनका निधन 23 नवंबर को 2023 को हो गया है। ओके। इसके बाद आपका है मानव कृत्रिम गर्भाशय, जो है डॉक्टर एलन फ्लेक्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, खोजा गया है। इसमें शिशु को सभी समस्याओं से निपटान मिलेगा। इसे जो है एक्सीडेंट नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 28 सप्ताह का भी शिशु को जन्म ले सकता है और उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और ये जो है आपको जितने भी जेनेटिक और दूसरी बीमारी हैं उससे जो है हेल्प मिलेगी। क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी रक्षा के लिए। ओके, तो ये चीज़ है। शोधकर्ता जियोवनी अस्टोनो ऑस्ट्रेलिया जो है, उन्होंने बताया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो बर्फ़, हमारे ग्लेशियर का बर्फ़ पिघल रहे हैं, तो वहाँ पर से जो उनके अंदर जो छिपे वायरस हैं वो अब बाहर आ रहे हैं, जिसके कारण से वो जो है पृथ्वी पर मनुष्य और दूसरे अन्य जातियों के लिए खतरा बन सकता है। ओके, इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप जैसे फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं तो वो ताज़ी की ताज़ी ऐसे क्यों रहता है? क्योंकि उनके जो रिएक्शन है, जो कि आपके अणु होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। जो भी अभिक्रिया होता है, जैविक अभिक्रिया, तो वो वहीं पर शिथिल हो जाते हैं। उसी तरह जब ये अर्थ बन रहा था, मतलब जो आपके लैंडफॉर्म बन रहे थे, तो जो ग्लेशियर हैं, जब आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ग्लेशियर आपका फॉर्म कैसे हुआ। अभी तो ये करेंट आपका है। तो वो जब ग्लेशियर था तो उस समय कई ऐसे जो है वायरस थे, जो वो उस समय का वायरस वो दब गए थे। ठीक है, तो वो अब जो है बाहर जो ग्लेशियर पिघल रहा है तो वो निकल के आ रहा है। तो उसी में बताया गया है कि कोरोना भी हो सकता है कि वो उसी का वायरस हो। ओके, अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन एक अनुमान लगाया गया है। ओके, अब देखो, एलन मस्क की कंपनी जो है आपकी न्यूरालिंक को जो है मनुष्य के मस्तिष्क में चिप लगाने की अनुमति मिल गई। अब मनुष्य के मस्तिष्क में अगर चिप लगता है, ये उनकी जो है उनका 3 पार्ट होता है। न्यूरालिंक के 3 हिस्से होंगे। N1 जो कि इम्प्लांट करेगा मस्तिष्क के नियंत्रण को। ओके, R1 रोबोट है वो की सर्जरी करेगा। N1 ऐप है। ओके, ये चीज़ है। तो अब जो है यहाँ पर ये है कि आपका जो ऐप के थ्रू ही आप जो है सारा काम कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी के लिए, उसके रिसर्च के लिए आपको ये मंजूरी मिल गई है। ये तो अमेरिका में हुआ है। ओके, सर्वाइकल, इससे क्या क्या मदद मिलेगी? तो सर्वाइकल और दूसरे बीमारी जो कि दृष्टिहीन बीमारी है, और उसको मदद मिलेगी रोशनी लाने में। और जैसे जेनेटिक वगैरह है वो चीज़ मिलेंगे। कई ऐसे जो है रोगों से निजात मिलेगा, जैसे पागलपन और दूसरे। ओके, फिलिस्तीन, हमास और इजराइल के बीच जो है 7 अक्टूबर 2023 को आपको ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। ओके, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और आप जो है ये हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा जो सेंटर है आपका डॉक्टर मुखर्जी नगर में है, दिल्ली। ओके, तो आप यहाँ आप मैसेज कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे। ओके, आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस पर आप जो है आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, चलिए, ये आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर का है। ठीक है, इसमें अभी फरवरी माह तक ही आपको बना है।
आपको डेली आपको वीडियो मिलेगा ये इसका, और साथ में आपका जो है मंथली वाइज आपको ये कवर होते रहेगा। जैसे ही आपका ये कवर हो जाता है अगस्त तक का, ठीक है, करंट अफेयर या सितंबर तक का, उसके बाद मैं आपको इसके जो है दूसरे पार्ट लेके आऊँगा, जो कि आपका जो रिलेवेंट है, आपका जो दूसरे और भी मैगजीन वगैरह है उसका लेके आऊँगा। ओके, बिहार के रेट के लिए, ठीक है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय के लिए है ना, बिहार का अलग से मैं सेपरेट लेके आऊँगा। ओके, अब देखिए COP28 जो है 30 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ, और 30 नवंबर से 13 दिसंबर तक हुआ। कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। अब COP27 तो दुबई में हुआ, सॉरी 27 हुआ था शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था, जो कि 6 से 22 नवंबर 2022 को हुआ था। और COP29, ठीक है, एक आगे एक पीछे का हमेशा याद रखिएगा, ऐसे ही G20 वाला भी याद रखिएगा। ओके, तो एक पीछे G20 कहाँ हुआ था? आपका इंडोनेशिया में हुआ था। एक आगे कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। ठीक है, तो आप उसी तरह से कॉप का भी याद रखिएगा। ये होता है कॉप, मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, ये जो है इन्वायरमेंट के लिए रिलेटिव जो है आपका कॉन्फ्रेंस होता है। ओके, तो ये जो है 28 हुआ आपका दुबई में, 27 हुआ शर्म अल शेख मिस्र में, और जो है 29 होगा बाकू में। और भारत जो है इसकी मेज़बानी करेगी 33 COP33 का मेज़बानी करेगी 2028 में। ओके, भारत द्वारा ओमान में रुपए डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया। इसके साथ है आयुर्वेद, रिमोट सेंसिंग और हिंदी का एक पीठ वहाँ पर स्थापित किया गया ओमान में। ठीक है, तो ये रुपए डेबिट कार्ड जो है NPCI के द्वारा जो है लाया गया है। NPCI क्या करता है? एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे बैंकों को अपने अंदर लेके आई है, जितने भी आपके शेड्यूल और कमर्शियल बैंक है। ओके, अम्ब्रेला स्कीम वो होता है कि कई चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म देना। ओके, तो NPCI जो है RBI से रजिस्टर है, बट RBI अलग है। NPCI से आप जो है जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, आपका रुपए डेबिट कार्ड का होता है, ये NPCI करता है। RBI अलाउ करता है चेकबुक का, ठीक है, या फिर कैश विड्रॉ का। जितने ATM वगैरह हैं वो NPCI देखती है। ओके, उसके बाद बिहार राज्य बागवानी उत्पादन में जो है 2013-14 में 19% थी, जो कि ये बढ़ के अब जो है 23% हो गई है। ओके, 30 दिसंबर 2023 को पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस दिल्ली से अयोध्या और दरभंगा के बीच में चलाया गया था। और दूसरा अमृत भारत जो है बेंगलुरु और मालदा के बीच में पुष्पुल हुआ तकनीक से ये चलाया जाता है। ओके, मतलब 2 इंजन होता है, एक खींचती है एक ढकेलती है। ओके, इसे कहते हैं पुष्पुल। साहित्य अकादमी जो है 20 दिसंबर 2023 को हिंदी भाषा जो है के संजीव को उसके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया था। मैथिली भाषा के वासुकी नाथ झा को निबंध संग्रह बोध संकेत के लिए दिया गया था, और नेपाली के लिए जगवीर राणा को दिया गया था। संस्कृत के लिए आपको सुन मेघनम के लिए दिया गया था अरुण रंजन मिश्र को। ओके, यहाँ तक आपको हो गया होगा। प्लेयर ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविक जो है वो उसको सर्बिया को मिला है। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में आपको जो है ईगा स्वियाटेक पोलैंड को मिला है। अब इसमें जो है युगल टीम ऑफ द ईयर पुरुष इवान डोगिंग को मिला, क्रोएशिया। ठीक है, डोडिंग। और ऑस्ट्रेलिया के क्राजिसेक को मिला है, ये अमेरिका का है, ऑस्टिन क्राजिसेक अमेरिका का। ये युगल पुरुष में मिला है। युगल महिला में मिला है स्टॉर्म हंटर जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, और एलिसे मार्टिन को मिला है। ओके,
इसके बाद आपका है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2023 जो है हार्दिक सिंह जो है भारत का है, उसको मिला है। सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर के मिला है, जो कि भारत का ही है। ओके, पिरमिन ब्लैक जो कि डच का है, पुरुष में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को मिला है जैन द बार्ड, नीदरलैंड का। ओके, खेलो इंडिया शुभांकर जो है उसका कौन है, खेलो इंडिया का शुभांकर वो छोटा गोरैया है, जो कि उज्जवल पक्षी, उज्जवल उसका नाम क्या है, उज्जवल है, जो कि पक्षी है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा जो कार्यालय है जहाँ के कॉन्फ्रेंस होता है वो सूरत में बनाया गया है, गुजरात में। अब वो लोग बोलते हैं कि ये सब बनाने से क्या फ़ायदा होता है, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ इंटरनेशनल डेलीगेट आते हैं, तो इंटरनेशनल डेलीगेट आता है तो वो खाली आते हैं, वो अपने साथ कई जो है बिजनेसमैन और दूसरे जो है लोगों के साथ आते हैं, जिससे ये होता है आपका कि आपके साथ कई एग्रीमेंट होते हैं, तो आपकी जो है भारत की जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, युवा पॉपुलेशन है। ओके, तो हर को जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी एक लिमिट होती है, और अगर वो गवर्नमेंट जो है प्राइवेट की ओर मूव नहीं करती, कंपनियों को अलाउ नहीं करती है, तो वहाँ पर क्या आता है, बेरोजगारी। ओके, उसके बाद आता है महंगाई, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें हैं। तो कई ऐसी चीज़ें जब मैं इकोनॉमी में पढ़ाऊँगा ना, तो वहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं वही बता रहा था, ठीक है, कि आपका जो है ये बनाने का मकसद ये है कि ऐसे ऐसे सेंटर कि जहाँ पर आपको इंटरनेशनल मीटिंग हो। जैसे दुबई आज लोग क्यों जाते हैं, आपके बॉलीवुड के जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं या जो भी होते हैं, दुबई में क्यों होता है? क्रिकेट का भी आप सुने हैं कि जो है दुबई का कोई क्रिकेट टीम है, नहीं सुने होंगे, हो सकता है होगा, लेकिन नहीं सुने होंगे। लेकिन मैक्सिमम मैचेज जो है दुबई में क्यों होते हैं, तो यही कारण है कि दुबई ने जो है अपने आप को इतना वेल डेवलप कर रखा है कि लोग वहाँ जाके जो है अपने इंजॉय करते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है मुक्त समुद्री व्यापार के लिए जो है आपको बनाया गया है। ये इसका जो है अध्यक्ष बना है भारत, 2 साल के लिए बना है 1 दिसंबर से, तो 1 दिसंबर 2025 को ये समाप्त हो जाएगा, 2025 को कोई दूसरा बन जाएगा। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, लेकिन आगे आप जो है देखिए यहाँ पर आपको जो हमारे से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस कॉन्टैक्ट से आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए या इस टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए तो इसमें मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिए, ओके, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग हमारा वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक्स कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आपको ये करेंट अफेयर आपको पूरा मिलेगा, ओके। इसमें आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। आपको यूपीएससी के लिए चाहिए तो यूपीएससी के लिए आपको मैं फुल मेंटर हूँ, ठीक है। यूपीएससी के लिए आप इस नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल करने से होता क्या है ना कि मैं बिजी रहता हूँ, तो कॉल आपका पिक नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो आपको जो है मैं मैसेज कीजिएगा, ओके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं कल